की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, कोई भाग कर निकाह हो तो नहीं रहा जो तन के कपड़ों में निकाह हो जाए। अरे जाएगी, नया जोड़ा पहनेगी, सब कुछ होगा। मैं जब पार्क पहुंची वो वहां से जा चुकी थी। उसके बाद मैंने उसे बहुत कॉल्स की लेकिन उसने मेरी एक भी कॉल पिक नहीं की। उस वक्त मैं किसको बताती। तेरी दुनिया में एतबारी। ये तुम्हारे साथ थी? ये तो तैयार होने के लिए गई थी। ये रायमा के साथ नहीं गई थी, कहीं और गई थी। और ये उससे क्या बात करने गई थी मुझे नहीं। पर बात उससे ये भी पूछेंगे इसका अभी क्या इरादा है? ये क्या बात कर रहे हो तुम? होश में तो हो? अबू मैं होश में हूं, मैं होश में हूं, लेकिन ये होश में नहीं है। और ये जो आप करने जा रहे हैं ना मेरे हक में देते रहे ना इसके। क्या फजूल बातें कर रहे हो? नहीं, मैं कोई फजूल बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको अपना फैसला सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं समिया से शादी नहीं कर सकता और ये मेरा आखिरी फैसला है। खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुझे निकाला तो भाई साहब, आपने मेरी बेटी के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। उसने आपके हुक्म पर अपनी मर्जी और जिद सब कुर्बान कर दी। और शहीद ने उसके साथ ये किया। सीनी, मत रो, हौसला करो। अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। अरे अगर किसी लड़की का एक रिश्ता टूट जाए तो इस माशरे में उसके लिए जीना कितना मुश्किल होता है। मेरी बेटी तो फिर भाई साहब ने उसका एक रिश्ता खत्म किया और शहीद ने उसको सबके सामने तमाशा बना दिया। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई समीना, उसकी जिंदगी। सीनी, शहीद बच्चा है, उसने गुस्से में इतनी बड़ी बात कर दी तो क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, उसने सबके सामने और भाई साहब के सामने शादी से इनकार किया है। पूरे खानदान के सामने उसने ऐलान किया है। उसने सबके सामने तमाशा बनाया है। भाई साहब बताए ना, आप बताएं शहीद ने किस जुर्म की सजा दी है मेरी बेटी को, किस बात का बदला लिया है? बताए ना आप लोग, मुझे बताएं। समिया और शहीर की शादी का फैसला मैंने किया। अब मेरा फैसला कोई बदल नहीं सकता, शहीर भी नहीं। दोनों का निकाह आज होगा। देखता हूं किसमें इतनी जुर्रत है जो इनका निकाह रोक सके। समीना, तुम जाओ समिया को दुल्हन बनाकर लाओ ड्राइंग रूम। देखता हूं कौन निकाह रोकता है इनका।
शहीर, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें मालूम भी है कि इस वक्त इनकार करने से क्या होगा? इस तरह से अगर तुम इनकार करोगे तो चच्ची और समिया पर क्या गुजरेगी, और अब्बू, उनको कितना सदमा होगा। शहीद, आपका गुस्सा दुरुस्त है, लेकिन इसके इजहार का वक्त दुरुस्त नहीं है। अब कुछ भी हो जाए, आप पीछे नहीं हट सकते। इस तरह समिया को बहुत नुकसान पहुंचेगा, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। और मैं तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा शहीर। अगर तुम्हें अब्बू के फैसले से एतराज था तो पहले बात करते, लेकिन अब सारे मेहमानों के होते हुए तुम इनकार करोगे तो अच्छा नहीं है शहीर। शहीद, आपके गुस्से से अब सबको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। समिया और आंटी के बारे में ना सही तो अपने अपने खानदान के बारे में सोच ले। और खानदान की इज्जत लड़कियों के नाम से जुड़ी होती। आपके इस फैसले से पूरे खानदान को बहुत नुकसान पहुंचेगा। शहीर, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। चलो उठो, तुम कोई इनकार विकार नहीं कर रहे हो। अभी चलो निकाह में और हाँ कहो। मैंने यही सोचा था कि सबके सामने इनकार करूँगी, या इससे पहले ही कबीर से निकाह कर कर शहीद के मुंह पे थप्पड़ मारूंगी। लेकिन तुमने आज मुझे दोबारा जलील करने की हिम्मत की है शहीद। पहले मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली और फिर मुझे यहाँ लाकर सबके सामने धुतकारा, और ये सब कुछ करने के बाद तुमने मेरी नफरत की आग को और भड़का दिया। तुम्हें हर हाल में इसका बदला चुकाना होगा शहीद। मैं तुमसे हर हाल में बदला लूंगी, और ये बदला तुम्हें बर्बाद करके ही पूरा होगा। अब तो शहीद मैं तुम्ही से ही निकाह करूंगी, और जब तक तुम्हें बर्बाद नहीं कर देती किसी खुशी के बारे में नहीं सोचूंगी। मुबारक हो शहीद, अब समिया नदीम तुम्हारी बीवी बन रही है, और आज निकाह के बाद तुम्हारी बर्बादी शुरू। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। शहीर अहमद वल्द फ़हीम अहमद आपको समिया बिनते नदीम बहिवज़ 50 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल करते हैं। कबूल है? कबूल है?
नदीम, आप कहाँ चले गए? हमें किसके सहारे छोड़कर गए नदीम? आए आकर देखे कि आपकी औलाद के साथ कैसा सलूक हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है नदीम? भाई साहब देखा आपके बेटे ने क्या किया हमारे साथ? सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसने भाई साहब, सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ सिमी, हौसला रखो। कैसे हौसला रखूं भाई साहब, बताएं मुझे। अरे मैं तो उसका शिकवा भी नहीं कर सकती कि जिसने हमारे साथ ये सलूक किया वो हमारे अपने थे भाई साहब। वसे जी अब्बू। जाओ बुलाओ उसे कहो कि वापस आए। ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, निकाह होगा ये। बुलाओ उसे, कहो कि ये मेरा हुक्म है। जाओ। जी। अब उसे बुलाकर क्या करेंगे आप? हाँ, वो तो मेरी मासूम लड़की को ठुकरा कर चला गया। अगर आप निकाह का फैसला करने से पहले उससे पूछ लेते तो ये सब ना होता, हमारी इज्जत यूं खाक में ना मिलती भाई साहब। वो मेरी बेटी के साथ ये सलूक ना करता। क्या करेंगे आप उसे बुलाकर? बताइए मुझे, क्या करेंगे? अब वो नहीं आएगा भाई साहब, मैं आपको बता रही हूँ वो नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो निकाह नहीं करेगा। सुन ले आप मेरी बात, आप लोग मेरी बच्ची के बर्बाद जिम्मेदार सिमी। शहीर, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने, सही। फोन उठा लो शहीद, वरना यहां जो भी होगा बहुत बुरा होगा। शहीद, खुदाया। शहीद, तुमने क्या कर दिया? अब मैं अब्बू से क्या कहूंगा? अब्बू तो ये समझ रहे हैं कि तुम वापस आओगे और निकाह में बैठोगे। क्या मुश्किल है यार। हेल्प मी गॉड। शहीर, तुम्हारी इतनी हिम्मत! सारी जिंदगी तायाबू की गुलामी करने वाले ने आज इतनी जुर्रत कर दी कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। समिया नदीम को रिजेक्ट करके चला गया, जिसके पीछे हर पार्टी, हर शादी में लड़के दीवाने होते हैं। ये सब कुछ करके शहीद, तुमने अपनी बर्बादी को आवाज दी है। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें इससे कहीं ज्यादा जिल्लत दूंगी। तुम्हें और तुम्हारे बाप को मैंने ना जलील किया, मेरा नाम भी समिया नदीम नहीं। राइमा, तुमने देखा शहीद ने मेरे साथ क्या किया? राइमा, मैं मानती हूँ मैं कबीर से मिलने गई थी और मुझे शहीद वापस लेकर आया था, लेकिन मैं किसी गलत नीयत से उससे मिलने नहीं गई थी। वो तो मुझे सिर्फ ये समझा रहा था कि जहां तुम्हारा नसीब है वहां मोहब्बत तलाश करो, लेकिन शहीद ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, तुम रो तो नहीं? राइमा, मैं रो नहीं तो और मैं क्या करूं? शहीद ने किया क्या है? शहीद ने अब्बू की रूह को तकलीफ पहुंचाई है और तायाबू ने अपने भाई को। अच्छा हुआ वो पहले ही चले गए, नहीं तो इतनी सारी बदनामी वो कैसे बर्दाश्त करते जो उनके सगे भाई से उनकी भतीजी को मिली है और उनकी सिमी को। समिया, हौसला करो, संभालो खुद को।
वसी फोन कर रहा है शहीद को, वो मान जाएगा। तुम प्लीज अम्मी के पास जाओ, पता नहीं किस हाल में होंगी, उनकी तबीयत खराब ना हो, उनके पास जाओ। तुम पप्पो की फिक्र ना करो, वो ठीक है। समिया, एक बात कहूँ, इसमें गलती तुम्हारी भी है। तुमने खामखा सबके दिलो दिमाग में अपने लिए शक पैदा किया। खैर, जो हो गया सो हो गया। शहीर आएगा तो मैं उससे खुद बात करूंगी और इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन तुम अब कबीर से मत बोलना, भूल जाओ उससे, वो चला गया है तुम्हारी जिंदगी से। कबीर को तो मैं भूल चुकी हूँ राइमा। यही बात मैं शहीद को बताना चाह रही थी, लेकिन वो मेरी कोई बात सुने तो फिर ना। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। तुम नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अब तो बस मैं एक ही चीज के बारे में सोच रही हूँ, और वो है शहीर की बर्बादी। उसके अलावा तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मेरा ये ख्याल है, बल्कि मेरा ये मशवरा है कि आपको यूं अपने बेटे को निकाह के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो फिर आप ही बताइए मौलवी साहब, मैं क्या करूं? मेरे बेटे ने तो मुझे रुस्वा कर दिया, मेरे भाई की इज्जत दांव पर लग गई। अगर मैं जबरदस्ती ना करूं तो फिर मेरी और इस घर की इज्जत जा। पर ये शर्म गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, लड़की तो निकाह के लिए राजी है ना, उसकी तो मर्जी है। रहीम साहब, दोनों की रजामंदी जरूरी है, पर मैं हाँ आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। जी फरमाइए। आप वसी से निकाह क्यों नहीं कर देते, अगर दोनों की रजामंदी है? वसी के साथ? वसे, वसे। जी अब्बू। ये बताओ, क्या तुम समिया के साथ निकाह करोगे? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? बताओ, समिया से निकाह करोगे या उस नाफरमान की तरह अपने बाप और मरहूम चचा की इज्जत को नीलाम होते हुए देखोगे? बोलो। अब्बू, मगर देखो, मुझे कोई तमहीद नहीं चाहिए, हाँ या ना जवाब दो। मगर मैं कैसे? तेरी दुनिया में एतबारी। मैं उनके हाथ का खिलौना हूं कि उनके बड़े बेटे ने इनकार किया तो छोटे बेटे के हवाले कर दे? अम्मी यहाँ से चले जाएं और उनको साफ बोल दें कि अगर मैं निकाह करूंगी तो सिर्फ शहीर से करूंगी। मुझसे से काम नहीं लेना शहीर, समझदारी से लेना है, अक्लमंदी से लेना है। तो सिर्फ इस बात का है कभी कि तुम मेरे साथ नहीं थे। मैंने कबूल के लफ्ज तुम्हारे लिए नहीं दोहराए। तुमने जो कुछ किया वो हमारे लिए तो किया। पुराने वाले दिनों में तुम और मैं साथ ही होंगे।